राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र वशीकरण का प्रचंड प्रयोग लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं इस वीडियो के माध्यम से। इस प्रयोग से किसी भी युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका को आप अपने बस में कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं, अपने आकर्षण पास में बांध सकते हैं। इस प्रयोग से किसी को भी बस में किया जा सकता है, मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि कदापि मेरे द्वारा बताए गए किसी भी उपाय का, टुटके का, मंत्र का, यंत्र का कदापि दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल नहीं करना है, किसी को चीट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है। बुरे नियत से कदापि इसका प्रयोग न करें। मगर यदि आप लोगों के रिश्तों में प्रगाढ़ता खत्म होती जा रही है, प्रेम का अभाव हो रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है, क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, क्लेश बढ़ता जा रहा है और मनमुटाव बढ़ते बढ़ते तलाक तक की नौबत पे पहुंच गया है, या तलाक न भी हो मगर आप लोगों में रिश्ता खत्म जैसे हो गया है, ना मात्र का रिश्ता हो गया है, कहीं प्रेम दिखाई नहीं देता है रिश्तों में, तो वहां इसका प्रयोग करके अपने गृहस्थ आश्रम को बैलेंस कर सकते हैं। या आप लोग के रिलेशन में प्रगाढ़ता अचानक से कम होते होते ब्रेकअप तक की नौबत आ गई हो, आपको लगता है जब रिश्ता टूट जाएगा, तो वहां पर इसका प्रयोग करके अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हैं। या किसी को भी उसके बुरे ऐब से उसको निजात दिलाने के लिए, बुरी संगत से उसको निजात दिलाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रयोग में किसी को बस में करके मनचाहा कार्य करवाया जा सकता है। अतः किसी को बस में करके उसके बुरे संगत को, उसके बुरे लत को छुटकारा दिलाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं, तो प्रयोग के प्रति आपके मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है, और अपने इष्ट के प्रति और गुरुदेव के प्रति भी अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है। उसके बाद आप कोई भी प्रयोग करने जाएंगे या जाएंगी तो यह सिद्ध हो जाता है। यह प्रयोग युवक युवती, स्त्री पुरुष, बालक बालिकाएं सबके लिए कोई भी इसे कर सकता है। किसी एकांत कमरे का आपको चयन करना है जहां कोई शोरगुल ना हो और ना शोरगुल होने की संभावना हो। बैठने के लिए एक आसन का प्रयोग लेना है जो ऊर्जा का कुचालक हो। ऊन का बना आसन हो सकता है, कुश का बना आसन हो सकता है, कंबल का बना आसन होता है। कोई भी एक आसन स्वेच्छानुसार आप चयनित कर लें अपने बैठने के लिए। और जब भी आप आसन पर बैठते हैं तो आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी बिल्कुल सीधा हो। न बहुत अकड़ करके बैठना, न बहुत झुक करके बैठना, बिल्कुल सहज भाव में आपको बैठ जाना है और चेहरे पर एक स्माइल हो। अंदर से कोई भी टेंशन तनाव का माहौल आपको नहीं रखना है, और वैचारिक जगत की कोई भी बातें आपको परेशान करें तो पहले उसको फोर्सली स्टॉप कर दें, उसको अपने मन से निकाल दें, तत्पश्चात ही आप कोई प्रयोग करने जाएं। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं, तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद लेकर के यह प्रक्रिया करें, सफलता मिलेगी ही। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश मिल चुका है। आप इस प्रयोग को कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक माला का प्रयोग करना है, चाहे तो रुद्राक्ष का माला आप ले सकती हैं मंत्र के जाप के लिए। मैं यहाँ पर एक मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुने और समझें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिलोचनाय त्रिपुरवाहनाय अमूक मम बसय कुरु कुरु स्वाहा। पुनः सुन लें: ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिलोचनाय त्रिपुरवाहनाय अमूक मम बस्य कुरु कुरु स्वाहा। विधि सुन लें। इस मंत्र को सिद्ध योग में 108 बार जप करके सिद्ध कर लें। मात्र 108 बार जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्धि योग कब पड़ेगा, आप अपने आस पास पड़ोस के पंडित जी से पूछ सकते हैं, या पंचांग अगर देखने आता हो तो उसे देख लीजिए, या गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए
तो एक सुपारी लीजिए और उस पर 108 बार मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मारना है। सुपारी पर मंत्र पढ़ते जाएं, फूंक मारते जाएं। यह 108 बार ऐसा कर लेना है और उस सुपारी को पीस करके किसी भी खाने पीने की वस्तु में मिला करके आप किसी को भी देते हैं, जिस भी साध्य युवक युवती स्त्री पुरुष के लिए आपने वशीकरण का प्रयोग किया है, उसको आप देते हैं खाने के लिए। अगर वो खा लेती है या खा लेता है तो वह आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगी। मैंने आप भली भात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।